नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज के बिग न्यूज़ में हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली एयर पोल्यूशन के ऊपर। तो आज के इस सत्र में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसके क्या कारण हैं और इसको रोकने के क्या प्रयास वहाँ की सरकार और अन्य एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन आज के इस विषय पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि आईएएस 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा आपके लिए मुफ्त अखिल भारतीय प्रारंभिक मॉक टेस्ट शुरू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 6 नवंबर को होने वाली है। आपको टाइमिंग याद रखना है, इसका टाइमिंग है 9:30 से 11:30। यह मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आयोजित किए जाएंगे और इस मॉक टेस्ट को आप ऑनलाइन और हमारे ऑफलाइन सेंटर में दे सकते हैं, यानी कि यह ऑनलाइन भी उपलब्ध है और हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में भाग लेने के लिए आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप यह एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से देना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से उस लिंक का उपयोग करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप यह एग्जाम हमारे ऑफलाइन सेंटर में देना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसका उपयोग करके उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आसानी से इस मॉक टेस्ट में भाग ले सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर हम आज के विषय की चर्चा करें तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि अगर हम दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हैं तो उसके अनुसार दिल्ली को जो है सीवियर कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि वहां का जो एयर पोल्यूशन है वो काफी बढ़ गया है। आप सभी जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में लगातार किसानों के द्वारा पराली जलाई जा रही है, जिसके कारण दिल्ली की एयर क्वालिटी काफी खराब हुई है। इसके अलावा वहां के जो लोकल सोर्स हैं उसके कारण भी दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो काफी बढ़ गया है। और इसी एयर पोल्यूशन को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत यानी कि जीआरएपी के तहत कुछ उपाय दिल्ली और उसके आसपास लागू किए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का जो स्टेज 4 है और उसके तहत जो उपाय किए जाते हैं एयर क्वालिटी को और खराब होने से बचाने के लिए, उसे यहाँ पर लागू किया गया है, जिसके तहत वहां पर कंस्ट्रक्शन, डीजल वाहनों के एंट्री में रोक लगाई गई है, स्कूलों को बंद करने की भी यहाँ पर योजना है। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का जो स्टेज 4 है उसे जो है दिल्ली में लागू किया गया है। अगर हम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि यह जो एक्शन प्लान है वह आपातकालीन उपायों का एक सेट है, जो कि हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन काफी बढ़ गया है, तो वहां जो एयर क्वालिटी है वह और खराब ना हो जाए, उससे बचाने के लिए इसमें जो उपाय किए गए हैं उसका उपयोग यहां पर CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। आपको यह ध्यान में रखना है कि GRAP को पहली बार जनवरी 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अधिसूचित किया गया था। और ये जो आपातकालीन उपाय हैं वह एक योजना पर आधारित थी, जिसे नवंबर 2016 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो अधिसूचना जनवरी 2017 में निकाली गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा, उसमें यह कहा गया था कि जो NCR है उसके लिए GRAP को लागू करने का जो कार्य है वह पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण यानी कि एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा, जो कि अभी भंग किया जा चुका है। आपको यह ध्यान में रखना है कि 2021 से GRAP को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा दिल्ली NCR में लागू किया जा रहा है, ताकि दिल्ली में जब एयर क्वालिटी काफी खराब हो जाती है तो उसे और खराब होने से बचाने के उपाय किए जा सकें। तो GRAP के बारे में ये जानकारियां काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जैसा कि मैंने कहा कि GRAP में क्या है, एक आपातकालीन उपायों का एक सेट है और इन्हें जो है 4 स्टेज में बांटा गया है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यहां पर अगर किसी भी क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स
200 के ऊपर चला जाता है तो उसे माना जाता है कि वहां पर जो एयर क्वालिटी है वो काफी पुअर है। और जैसे ही किसी भी शहर का, किसी भी क्षेत्र का AQI 200 के ऊपर जाता है तो यहां पर GRAP का स्टेज 1 शुरू हो जाता है, यानी कि उसे एक्टिवेट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एयर क्वालिटी को पुअर से वेरी पुअर होने से बचाने के लिए यहां पर कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। उसी तरीके से मान लीजिए जो उपाय स्टेज 1 में किए गए हैं उससे जो एयर क्वालिटी है वह ठीक नहीं हो रही है और उसके वेरी पुअर या फिर सीवियर होने की संभावना है, तो यहां पर फिर GRAP का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज यूज किया जाता है। जैसे कि अगर किसी भी शहर का एयर क्वालिटी वेरी पुअर कैटेगरी में जाने की संभावना है तो यहां पर GRAP का सेकेंड स्टेज एक्टिवेट किया जाता है और उसके तहत कुछ रिस्ट्रिक्शन उस शहर में, उस क्षेत्र में लगाए जाते हैं। उसी तरीके से अगर एयर क्वालिटी सीवियर कैटेगरी में जाने की संभावना है, यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वह 400 के पार जाने वाला है, तो यहां पर GRAP के थर्ड स्टेज को एक्टिवेट किया जाता है। और अगर किसी भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ऊपर जाने की संभावना होती है तो उसे जो है सीवियर प्लस कैटेगरी में रखा जाता है और यहां पर GRAP का स्टेज 4 एक्टिवेट किया जाता है। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि दिल्ली में GRAP का जो स्टेज 4 है उसे एक्टिवेट किया गया है, उसके तहत जो है वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। और यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो CAQM है, यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि इसे लागू करता है, वह इन पूर्वानुमानों के लिए IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उस पर निर्भर है। यानी कि इन दोनों इंस्टीट्यूट के द्वारा एयर क्वालिटी और मौसम संबंधी पूर्वानुमान CAQM को दिए जाते हैं और उसके आधार पर CAQM इन स्टेजेस को एक्टिवेट करता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो कि GRAP के बारे में है उसे भी आपको ध्यान में रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस वर्ष GRAP में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे GRAP के तहत जो स्टेज हैं उनको तभी एक्टिवेट किया जाता था जब पोल्यूशन कंसंट्रेशन जो है एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता था। यानी कि मान लीजिए किसी शहर का जो एयर क्वालिटी है वह 200 पहुंच चुका है, उसके बाद जो है GRAP के स्टेज 1 को एक्टिवेट किया जाता था। लेकिन इस बार यह किया गया है कि जो पूर्वानुमान है उसके आधार पर एयर क्वालिटी को खराब होने के कुछ दिन पहले ही इन स्टेज को एक्टिवेट कर दिया जा रहा है, यानी कि जो सुरक्षा उपाय हैं उसका उपयोग किया जा रहा है। इसी तरीके से शुरुआती दिनों में, यानी कि जब GRAP को लागू किया गया था, उस समय GRAP के तहत जो सुरक्षा उपाय दिए गए हैं अलग अलग स्टेज में, उन्हें लागू करने के लिए सिर्फ जो PM2.5 और PM10 का जो कंसंट्रेशन है उसको देखा जा रहा था। लेकिन इस वर्ष एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर GRAP के स्टेज को लागू किया जा रहा है और यहां पर जो अन्य पोल्यूटेंट हैं उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है, जैसे ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में स्टेज 4 के तहत कुछ सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं ताकि एयर क्वालिटी को और खराब होने से बचाया जा सके। अगर हम GRAP के स्टेज 4 की बात करें तो यहां पर एयर क्वालिटी को और बिगड़ने से बचाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। जैसे दिल्ली में ट्रक यातायात के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, उसी तरीके से दिल्ली में पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल जो कि डीजल चलते हैं उन पर भी रोक लगाई जाती है। वैसे वाहन जो BS6 वाहन नहीं हैं उन्हें भी दिल्ली और दिल्ली की सीमा पर लगे जो NCR के जिले हैं उनमें चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उस तरीके से जो राज्य सरकार है वह आपातकालीन उपायों के तहत स्कूलों को बंद कर सकती है, वाहनों को जो है ऑड इवन फॉर्मूले पर चला सकती है। उस तरीके से जो सरकारी ऑफिसेस हैं या फिर जो निजी ऑफिसेस हैं उसमें जो है कर्मचारियों की संख्या को 50% तक कर सकती है, यानी कि जो 50% कर्मचारी हैं वो अपने घर में रह करके काम कर सकते हैं। तो इस तरह के उपाय जो हैं राज्य सरकार के द्वारा भी किए जाते हैं ताकि उस क्षेत्र का जो एयर क्वालिटी है वो और खराब ना हो सके। अगर हम इस बात पर चर्चा करें
कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन इस तरीके से बढ़ रहा है उसके क्या कारण है, तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा जलाई गई पराली से उठा हुआ धुआं। तो यह एक बहुत ही बड़ा कारण है कि इस समय जो है दिल्ली में एयर पोल्यूशन का जो स्तर है वो काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो वहां के लोकल सोर्स हैं वो भी जो है एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसके द्वारा एक स्टडी किया गया और यह स्टडी जो है 21 से 26 अक्टूबर के बीच में किया गया और यहां पर यह पाया गया कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसमें जो स्थानीय स्रोत हैं यानी कि जो लोकल स्रोत हैं, शहर के अंदर जो वाहन चलते हैं, जो रेजिडेंशियल सोर्स होते हैं यानी कि कचरा जो हम घर से निकालते हैं, या फिर उद्योग के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जाता है, उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है दिल्ली के एयर पोल्यूशन में। और यहां पर सीएससी का स्टडी में यह पाया गया कि दिल्ली में जो वाहनों से उत्सर्जन होता है उसका जो योगदान है पीएम 2.5 के स्तर में वह 50% से ज्यादा है यानी कि 51% है। उसी तरीके से जो रेजिडेंशियल सोर्सेस हैं, जो कचरा वगैरह घर से निकलते हैं और जिनको जलाया जाता है, उसके कारण भी दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है वो काफी बढ़ जाता है। उसी तरीके से दिल्ली में जो इंडस्ट्रीज है उसके द्वारा भी एयर पोल्यूशन में योगदान दिया जाता है। दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैं वो भी जो है पीएम 2.5 के स्तर को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर दिल्ली के एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसके दो प्रमुख कारण हैं, आपको ध्यान में रखना है। एक कारण तो वहाँ का जो लोकल सोर्सेस हैं, शहर के अंदर जो वाहन चलते हैं, जो उद्योग हैं, जो आवासीय स्रोत हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, उसके कारण होने वाला एयर पोल्यूशन। और दूसरा पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा जो पराली जलाई जाती है उसके कारण होने वाला एयर पोल्यूशन। और ये दोनों मिल करके दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसको काफी खराब कर देते हैं इन दिनों में। अगर हम एयर पोल्यूशन से होने वाले हेल्थ इफेक्ट की बात करें तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जब पोल्यूशन इस स्तर पर बढ़ जाता है तो उसके कारण एक इंसान को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जैसे जो पार्टिकुलर मैटर्स हैं वो जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन के कारण बहुत सारे लोग अस्थमा का शिकार हो सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स के कारण लंग कैंसर होने का खतरा होता है। और इसको देखते हुए दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करने की आवश्यकता है। इससे होने वाले जो हेल्थ इफेक्ट हैं उसको भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये बिग न्यूज पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर दी गई है, उसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं बिग न्यूज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।